अजय सर जी, इस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम बौद्धिक संपदा जो बिहार स्पेशल का एक चैप्टर है, इससे हम एमसीक्यू करेंगे। यह बिहार एक परिचय जो इम्तियाज़ अहमद की बुक है उससे लिया गया एमसीक्यू है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लेंगे और इस चैनल से जुड़ जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? चार ऑप्शन है। इसका सही जवाब होगा इमाम ताज फकीह। ये 12वीं शताब्दी में मनेर में बस गए थे। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली? तो ये फिरदौसी सिलसिलों को ज़्यादा प्रमुखता से मिली और प्रसिद्धि मिली बिहार में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? कादरी, सुहरावर्दी, फिरदौसी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फिरदौसी ये फेमस थे, ठीक है ना, फिरदौसी। अब अगला 4 नंबर, बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी के उपदेशों को जानकारी मिलती है। कहाँ से जानकारी मिलती है? अदाबुल मुरीदीन से, मकतूबाते सदी से, मदनुल मानी से, उपर्युक्त सभी से। तो उपर्युक्त सभी आंसर होगा इसका। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई। तो बिहार शरीफ में मृत्यु हुई। दक्षिणापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो बक्सर में हुआ था। सही जवाब बक्सर है। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था। तो सिख गुरुओं में किसने किया था? 4 ऑप्शन है। गुरु नानक ने सर्वप्रथम किया था। सही जवाब है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह एमसीक्यू जो चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए है। आप यदि 68 की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, सब्सक्राइब निश्चित कर लेंगे। ठीक है। 8 नंबर, सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना सिटी में हुआ था। चलिए 9 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? ये पटना हुआ था। कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1666 में हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन है, सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि या मनसद भेजे? किसने भेजा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने भेजा था। ठीक है। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने मनसद व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। अब 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किया। तो किसने किया था? पादरियों ने, रोमन कैथोलिक। ठीक है, सही जवाब इसका होगा। अब बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। पहला चर्च कहाँ बना था? तो पटना सिटी में बना था मित्रों, ये सही आपका जवाब है। और 1713 में पटना सिटी में निर्मित हुआ था। चलिए 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है, पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1713, 1670 और 1620। यहाँ पर ऑप्शन है 1620, 1680। तो 1620 उस समय दिल्ली का जो बादशाह था, मुगल बादशाह, वह जहांगीर था। ठीक है, जहांगीर के आदेश पर इसकी स्थापना हुई थी 1620 में। आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में पदस्थापित किया गया। तो 4 ऑप्शन है। अस्टेशियस हार्टमैन को पदस्थापित किया गया। बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापना हुआ? तो दानापुर में हुआ आर्य समाज मंदिर। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट एमसीक्यू चल रहा है, आप निश्चित ही सब्सक्राइब चैनल को कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे, तुरंत पहुंचे। ठीक है, अन्य वीडियो भी प्लेलिस्ट में आप देखें जो आपके काम के होंगे। चलिए अब 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है, भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा किसने स्थापित किया था? 4 ऑप्शन है। इसमें सही जवाब कृष्णनंदन घोष ने स्थापित किया था। ब्रह्म समाज के 1866 में कृष्णनंदन घोष ने। बिहार के अघोर कामनी देवी, ठीक है, गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि संबंधित है। तो ब्रह्म समाज से ही संबंधित है। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा, रामकृष्ण की पहली संख्या कहाँ थी? पहली शाखा जो थी पटना में 1922 में खुली थी। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है।
चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के जतेंद्र नाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा संबंधित है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। डी इसका सही जवाब होगा, रामकृष्ण मिशन से। ठीक है, तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी, डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा, ये रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। चलिए 20 नंबर। बिहार के पुनेंद्रु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खां, मकसूदन प्रसाद निम्न में से किस संस्था से संबंधित है? तो थियोसोफिकल सोसाइटी से ये संबंधित है। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न, पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत शरिया की स्थापना किसने की थी? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने की थी। ठीक है, तो ये इमारत शरिया की स्थापना 1921 में हुई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय। अब 22 नंबर, जमीयतुल उलेमाउ हिंद शाखा बिहार में संगठित की। तो किसने? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो सही जवाब होगा मोहम्मद सज्जाद, जो इमारत शरिया की संस्थापक भी थे। बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म ग्रहण किया था? तो ईसाई धर्म ग्रहण किया था, तो किसने किया था? मुकर्रब खान ने ग्रहण किया था। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? ठीक है, प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था, तो तक्षशिला विद्यालय, यह उत्तरापंथ में स्थित था। ठीक है ना, तक्षशिला विद्यालय। नालंदा था, विक्रमशिला था, वज्रासन विश्वविद्यालय था। ठीक है ना। चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेश यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो युआंग चांग आया था। ठीक है, धर्मास्वामी भी आया था, इत्सिंग भी आया था, इब्न बतूता नहीं आया था। ठीक है ना, इब्न बतूता नहीं आया। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, जब तुगलक वंश की स्थापना थी सल्तनत काल में, उस समय ये इब्न बतूता था। ठीक है ना, ये विद्वान था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 26 नंबर प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तो आचार्य थे इसमें दिगनाथ शीलभद्र, तो इसमें दोनों थे। ठीक है ना, ए और बी दोनों थे। आतिश दिवाकर आचार्य थे, तो ये इम्पोर्टेंट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के थे। उदंतपुरी के प्रमुख आचार्य शांति रक्षित थे। ठीक है ना, उदंतपुरी के प्रमुख थे शांति रक्षित, और आतिश दीपांकर जो थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट। अब 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी। तो VVI प्रश्न है पटना से। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि कहाँ से शिक्षा ग्रहण की फारसी की, तो पटना से ग्रहण की। राममोहन राय मुस्लिम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने की, और अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि राममोहन राय को दी है। ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 29 नंबर, प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित है गौतम, यज्ञ बल्क्य, लक्ष्मीधर, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी होगा, गौतम मिथिला के ब्रह्मपुर गांव में रहते थे। ठीक है ना। चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है, आप निश्चित ही सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, आपको और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। कीर्ति लता और कीर्ति पताका इम्पोर्टेंट है। रचना विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? तो ये मिथिला क्षेत्र से है। बिस्पी जो मधुबनी में पड़ता है वहाँ इनका घर है। ठीक है ना, दरभंगा से होते हुए आप निकलिएगा, आप पहुँच जाइएगा वहाँ पर। विद्यापति मैथिली का सर्वाधिक महान साहित्यकार भी हैं। अब 31 नंबर प्रश्न है, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियाँ प्रकाशित हुई है। तो खरग विलास प्रेस से हुई थी। ठीक है, अब 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बिहार के साहित्यकार है रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, पंडित रामावतार शर्मा, उपर्युक्त सभी। तो सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी बिहार के साहित्यकार है। ये हिंदी कविता के क्षेत्र से संबंधित बिहार के है। तो हिंदी कविता से तो इसमें कुमार विमल, बचन देव कुमार, सुमन सरीन, उपर्युक्त सभी होगा इसका सही जवाब। अब अगला प्रश्न जो है 24 नंबर देखते हैं। बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, रॉबिन सौ पुष्प, उपर्युक्त में से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 35 नंबर, भोजपुरी भाषा विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है? ठीक है, ये देखिए, तो विदेशिया के रचनाकार कौन है?
तो भिखारी ठाकुर, ठीक है, भिखारी ठाकुर। भारत भूषण मिला है अभी भिखारी ठाकुर को, जो धरोहर को ढोने वाले थे रामचंद्र मांझी को मिला है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र, अवध सुमन, ये सब भोजपुरी से भाषा से संबंधित है। भिखारी ठाकुर सही जवाब होगा। भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को ही कहा जाता है भोजपुरी का जन कवि। चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है? तो मैथिली की है, ठीक है ना, मैथिली की ये रचना है। विद्यापति, खंड चंद्रकला, भानु कवि, महेश ठाकुर, गोविंद दास, रुद्रधारा इत्यादि मैथिली भाषा से संबंधित साहित्यकार या कवि है। मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार है तो 4 ऑप्शन है, डी सभी ये हो गए। सुरेश दुबे, लक्ष्मी नारायण पाठक, जोगेश्वर सिंह जोगेश। अब 39 नंबर, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था, तो बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार जो था वो द बिहार हेराल्ड था, ठीक है ना। गुरु प्रसाद सेन ने इसकी स्थापना, गुरु प्रसाद सेन ब्रह्म समाज के संस्था से भी जुड़े हुए थे। 1875 में द बिहार हेराल्ड की ये संपादन किया, ठीक है। 40, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था, तो प्रथम नूरुल अनवार, इम्पोर्टेंट सब है, नूरुल अनवार था, ठीक है, मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित हुआ था। चलिए अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था, तो बिहार बंधु था, ठीक है। अब 42 नंबर है, 1881 में इंडियन क्रॉनिकल का बिहार में कहाँ से हुआ? तो बी पटना में हुआ। 43 नंबर प्रश्न है, 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था, तो मोहम्मद यूनिस ने किया था दोस्तों। अब 44 नंबर प्रश्न है, 44 नंबर प्रश्न को देखें। 44 नंबर प्रश्न है, दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की थी? तो द इंडियन नेशन की शुरुआत की थी कामेश्वर सिंह ने, द इंडियन नेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बार बार देखें, रिवीजन में लें, ठीक है। इस तरह हमारा बहुत MCQ वाला जो बिहार स्पेशल से है वो वीडियो है, आप निश्चित रूप से आप देख के अपने सामान्य ज्ञान को बिहार से संबंधित को मजबूत करें, ठीक है। 45 में, बिहार एक प्रथम हिंदी दैनिक था, तो सर्वहितैषी था, पटना से प्रकाशित होता था। 46 उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बिहार के रहने वाले थे। शेख गुलाम अली राशिक बिहार के महत्वपूर्ण उर्दू कवि थे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 47 नंबर, बिहार के उर्दू भाषा के विद्वानों और उनकी रचनाओं को सही सुमोलित कीजिए। अब सही सुमोलित, तो इसका ए होगा आंसर। जैसे इसमें देखिए आपका ए का इमादुद्दीन कलंदर, तो सिराते मुस्तकिम, ठीक है। अली मोहम्मद साद, तो अली मोहम्मद मौखान ए इल्हाम, ठीक है। अजीमुद्दीन अहमद, तो ये गुलन नगमा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद, तो इसका 4 हो जाएगा। तो इस तरह ए सही ऑप्शन है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 48 है, उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पायदार के रचयिता है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। सही जवाब मोहम्मद साद सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर है, बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना किसने लिखी? तो इसमें शाह अजीमाबादी, शम्स मनेरी, बदरुल हसन, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में से सम्मिलित नहीं है, तो अवधि ये प्रचलित नहीं है। अब 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 51 नंबर प्रश्न, मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो ईशान को माना जाता है। मगही भाषा का कवि ईशान को, ये इम्पोर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो पाली भाषा था। 53 नंबर, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से एक जिले में भोजपुरी बोली नहीं जाती है? तो दरभंगा में नहीं, यहाँ मैथिली बोली जाती है, ठीक है। चंपारण में, शाहाबाद में, पलामू में, इस सब में भोजपुरी बोली जाती है।
54 नंबर। और ये अंतिम क्वेश्चन है इस MCQ का, ठीक है, सीरीज का। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, तो 2003 में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो इस तरह आपका MCQ 54 MCQ समाप्त होता है। यह बौद्धिक संपदा जो बिहार से संबंधित है से लिया गया है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े, आपको निश्चित बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।